पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज के फाइनल में मध्य मुकाबिल नेशनल स्टेडियम कराची में ग्रीन शर्ट्स की टॉस जीतकर पहले बैटिंग, 2 विकेट के नुकसान पर 50 से ज्यादा रन्स बना लिए। फखर जमान 10, सऊद शकील 8 रन्स बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने वनडे में 6000 रन्स मुकम्मल कर लिए। 123 इनिंग्स में हाशिम आमला का रिकॉर्ड बराबर किया। तेज तरीन 6000 रन्स बनाने में कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। सैफ फरीकी टूर्नामेंट का फाइनल देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब का सरप्राइज। तकरीब में F-17 थंडर F-16 शायकीन का लहू गरमाएंगे। तैयारों की नेशनल स्टेडियम पर रिहर्सल। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फातेह टीम को $22,40,000 जबकि रनर अप को $11,20,000 मिलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी एजाज है। दुआ है कौमी टीम कामयाबी हासिल करे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर और आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वजीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स, एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने के बजाय कम किराए पर दस्तयाब होगी। शुरका को जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना कराया गया। जदीद आबपाशी निज़ाम के लिए पंजाब भर में 25 ग्रीन एग्री मॉल तैयार। आर्मी चीफ और वजीर आला पंजाब ने ज़रई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। US joint statement of 13 February 2025 as one-sided. Joint statement fails to address non-compliance of India with UN Security Council resolutions, which is the key source of tension and instability in the region. It is also deeply concerned over planned transfer of advanced military technologies to India. पाकिस्तान ने अमरीका भारत मुश्तरका एलामिया यकतरफा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, एलामिया में भारत की जानिब से सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी को मद्देनजर नहीं रखा गया, जो खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह है। पाकिस्तान का भारत को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हथियार देने के अमरीकी ऐलान पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान ने कहा, ऐसे इक़दाम खित्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासिर करेंगे। बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से अपील है वो यकतरफा मौक़िफ़ की तौसीक से गुरेज करें, जो ज़मीनी हक़ाइक़ के मनाफी है। इसराइली वज़ीर आज़म के हालिया बयान की भी शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनियों की सऊदी अरब मुंतकिली का बयान गैर ज़िम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। Mumbai terrorist attack to face justice in India, so he's going to be going back to India. ट्रंप मोदी मुलाकात में मुंबई हमलों की अमरीका में कैद मुबैना मुलजिम की हवालगी पर इत्तफाक। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, भारतीय वजीर आजम के दौरे से बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देंगे। भारत को सिविल एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जरिए सस्ती बिजली फराहम करेंगे। अमरीका का चीन और रूस के साथ हथियारों की दौड़ खत्म करने का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, दिफाई अखराजात पर अमरीका 1000 अरब डॉलर खर्च हो रहा है। चीन और रूस हमारे साथ एटमी हथियारों की दौड़ में है, जो अच्छी बात नहीं। दिफाई अखराजात में कमी के लिए दोनों मुल्कों से बात हो सकती है। भारतीय वजीर आजम की अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस के सामने सिखों का एहतजाज। I, Ahmed Farouk, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने आर्जी जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन से हल्फ लिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनेद गफ्फार की हल्फ बर्दारी। कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने अहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हल्फ लिया। जस्टिस एजाज सवाती ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के अहदे का हल्फ उठा लिया।
सुप्रीम कोर्ट में नए जजों के इजाफे के साथ सीनियरिटी लिस्ट अपडेट कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पहले और जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर हैं। सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तीसरा, जस्टिस जमाल मंदोखेल का चौथा नंबर है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 5वें, जस्टिस आयशा मालिक 6ठे नंबर पर मौजूद हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला 7वें, जस्टिस हसन अजहर रिजवी 8वें नंबर पर हैं। कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते, सहाफी का सवाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मुकदमा निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सबके सामने हैं। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर है। सवाल हुआ सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो, जब रेफरेंस आएगा तब देखा जाएगा। किसी से जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग अहम जुज़्व है। उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक के सिलसिले में अपने वादे पूरे करेंगे। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। FBR से अहम इख्तियारात वापस। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम। टैक्स पॉलिसी ऑफिस वजीर खजाना और रेवेन्यू कॉरपोरेट करेगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा। अगर पार्लियामान की कारकर्दगी ऐसी चलती है, हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूर होगी कि कोई और लाए अमल सोचे। हमने बड़ी कोशिश की कि मसाइल सियासी हल निकले, लेकिन सियासी हल निकालने के लिए सियासी लोगों का और सियासी जहनियत रखने वाले लोगों की जरूरत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है असेंबली और हुकूमत ऐसे ही चलती रही तो कोई लाहे अमल इख्तियार करना पड़ेगा। सियासी मसाइल के हल के लिए सियासी लोगों की जरूरत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने नहीं दी, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जल्द ऑपोजिशन इत्तेहाद पर वर्किंग करने जा रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कौम पिस रही है, लोग नाराज हैं। हुकूमत ने आवाम से एहतजाज का हक भी छीन लिया। फ्लोर न मिलने पर ऑपोजिशन का एहतजाज, इजलास पीर तक मुलतवी। कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर को बोलने की इजाजत न मिलने पर PTI अरकान का शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट। कौरम की निशानदेही पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। आप लोग चुप चुप आगे मरवाना दीजिएगा इनको। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? PTI से निकाले गए शेर अफजल मरवत की कौमी असम्बली आमद। हुकूमत अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा आप इन्हें मरवा न देना। नुक्ता एतराज पर शेर अफजल मरवत बोले मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत के नुक्ता एतराज पर हुकूमती अरकान मुस्कुरा दिए। PTI अरकान खामोश रहे। असद कैसर कहते हैं शेर अफजल मरवत की पार्टी के लिए खिदमात है, उनके मामले पर नजरसानी करनी चाहिए। गिले शिकवे हैं लेकिन क़यादत मुत्तहिद है। हरनाई में कानकनों की गाड़ी के करीब धमाका, जाँ बहक मजदूरों की तादाद 11 हो गई, 6 जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, कहा शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुंचाने वाले दरिंदों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है हम दुश्मनों के अज़ाइम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मीरपुर मथेलो में हमारी गैस की वजह से आबाद हुआ। फैसलाबाद की इंडस्ट्री हमारी गैस की वजह से आबाद हुई। आज भी सुई शहर जो है वो खंडर महसूस होता है। उसका कसूर किसी और का नहीं, हमारा है। हमारा कसूर इसलिए कि हमारे लोगों ने जब मुआहदे किए अपनी ज़ात के लिए चीज़ें ली।
सुई को मॉडल टाउन बनाएंगे, ये यहाँ के लोगों का हक है। पाकिस्तान पेट्रोलियम सुई को 10 लाख गैलन पानी फराहम करेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, माजी में लोग मुआहदे करके ज़ाती फ़ायदे लेते थे, ये मुआहदा सुई के लोगों के लिए है, इसमें मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं। 4 और 6 फरवरी 2025 के दौरान बटल सेक्टर और रावलाकोट IEDs बरामद हुई, जबकि एक धमाके में एक शहरी भी शहीद हो चुका है। 4 से 6 फरवरी के दौरान बटल सेक्टर रावलाकोट में 4 भारतीय IEDs बरामद की गई। LOC पर भारतीय तखरीबी कार्रवाइयां बेनकाब हो गईं। 2016 के बाद LOC पर IEDs लगाने के 54 वाकयात सामने आए। वजीर दाखिला आजाद कश्मीर वकार अहमद नूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चकोठी, रकचकरी, बटल और दीगर इलाकों में IEDs मिलने और फटने के वाकयात हुए। भारत की निहत्ते शहरियों पर फायरिंग और तखरीबी सरगर्मियों की तारीख है। भारतीय फौज मक्कार चाले चलने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन इसे पाक फौज की जानिब से मुंह की खानी पड़ रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सऊदी सफीर और सऊदी नेवल फोर्स के कमांडर की मुलाकात, बरादराना ताल्लुकात और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों को सराहा, दफाई और तिजारती ताउन के मजीद फरोग के आज़म का इआदा किया। सऊदी सफीर ने कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात तारीखी और मजबूत बुनियाद पर कायम हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान हर शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कारोबारी सहूलत कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। सनतकारों ने कहा, सनती इलाकों को बहुत कम गैस दी जाती है। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया, वफाकी हुकूमत से गैस के मसाइल पर बात करूंगा। मालूम है सूबे से कितनी गैस निकलती है। गैस का डेटा सिंध हुकूमत से शेयर किया जाए। गैस कीमत का फॉर्मूला भी जांचना चाहता हूँ। गैस की कीमत पर सनतकारों को कोई रिलीफ दिलवा सका तो बड़ी खिदमत होगी। आगे सिर्फ वो बढ़ता है जो हालात से लड़ सके। बानी PTI आइंदा नस्लों के लिए मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर का स्पोर्ट्स काला की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा सूबे के अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। ऑडियो लीक्स केस में अल-यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। जाम शोरों में इंडस हाईवे पर 2 कारों में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा कार ड्राइवर की रॉन्ग साइड क्रॉसिंग के नतीजे में पेश आया। कराची में माई कोलाची फाटक के करीब ऑयल टैंकर मालगाड़ी की जद में आ गया। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक चौकीदार के रोकने के बावजूद ड्राइवर ने पटरी अबूर करने की कोशिश की, जिसके बायस हादसा पेश आया। ट्रेलर के मालिक ने दावा किया कि फाटक पर कोई रेलवे मुलाजिम मौजूद नहीं था। ऑयल टैंकर में 48,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था। ट्रैफिक रोकने समेत अवामी जिंदगी मुतासर करने वाला कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मसाइल को सियासी रंग देने से गुरेज करें। वजीर दाखिला सिंध ज़ियालंजार की ट्रांसपोर्टर्स की वफ्द से गुफ्तगू। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, भारी गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी है। दीगर सूबों से आने वाली गाड़ियां सिंध में रजिस्टर कराएं। MKM पाकिस्तान ने डंपर हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की माली मदद का मुतालबा कर दिया। डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहा अहमद खान का वज़ीर आला सिंध को खत, कहा कराची में डंपर से शहरियों की अमवात सिंध हुकूमत की नाकामी का सबूत है। सूबाई हुकूमत मुतासरीन के अहले खाना को फौरी मुआवजा अदा करने की पॉलिसी बनाए। नारोवाल में ड्रोन के जरिए हेरोइन की तरसील, मुलजिम गिरफ्तार, साथी फरार। 2 जदीद ड्रोन और 4.5 किलो हेरोइन बरामद। पुलिस का कहना है मुलजिमान शकरगढ़ में मनशियात फरोख्त करते थे। हफ्ते को 3 इसराइली यरगमालियों की रिहाई की यकीन दहानी करा दी, लेकिन इसराइल ने अब तक फलस्तीनियों की रिहाई की तादाद नहीं बताई। हमास का कहना है इसराइल की इजाजत के बगैर
बुलडोजर, तामीराती गाड़ियां और आरजी घरों से लदे ट्रकों के काफिले रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता का दौरा मुलतवी कर दिया। मार्को रूबियो को आज रवाना होना था। इस्लामाबाद में 25 फरवरी से 3 रोजा जश्न बहाराम मेला सजेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत तैयारियों से मुताल्लिक़ इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, अवाम की तफरीह के लिए मुनफरिद प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। जश्न बहाराम का मकसद पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करना है। खेल में मौज मस्ती का तड़का। कौमी क्रिकेटर्स टेबल टेनिस प्लेयर बन गए। तैयब ताहिर और हसनैन की जोड़ी शाहीन और हारिस के मद्दे मुकाबले आई। दोनों टीमों ने भरपूर मुकाबला किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खुसूसी दावत। यंग क्रिकेटर्स बने पीसीबी के मेहमान। कराची के होटल में कौमी खिलाड़ियों से मुलाकात की, तस्वीरें बनाई, स्टार खिलाड़ियों को ऑटोग्राफिया। यंग प्लेयर्स ने बैटिंग और बॉलिंग की टिप्स भी ली। रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और दीगर के साथ खूब एंजॉय किया। और बहावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली का आगाज हो गया। 256 किलोमीटर के दुश्वार गुजार ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तिहान। प्रीपेड कैटेगरी में 44 रेसर्स एक्शन में। खवातीन और स्टॉक कैटेगरी की रेस कल होगी। प्रीपेड गाड़ियों की रेस का दूसरा मरहला 16 फरवरी को होगा।